हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और काफ़ी बेसिक और इजी टॉपिक पीस बिल्डिंग यानी कि शांति निर्माण डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी बेसिक टॉपिक है, आशा करती हूँ आपको समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, शांति निर्माण, शांति हम सभी को पता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी प्रकार का संघर्ष या किसी भी प्रकार का वाद विवाद या फिर मतभेद नहीं होता है। ऐसी स्थिति को शांति कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब पीस क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, तो उस स्टेट को क्या कहा जाता है? पीस कहा जाता है। अब उस पीस का हम निर्माण कैसे करेंगे, उस पीस की बिल्डिंग कैसे करेंगे, हम उस पीस को बिल्ड कैसे करेंगे, ठीक है, वो जानना है कि वो क्या होता है। पीस को बिल्ड करना, शांति निर्माण क्या होता है और कैसे वो किया जाता है और क्यों वो ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो देखो, शांति निर्माण दो शब्दों से मिलके बना है, शांति और निर्माण। इसका अर्थ है उन सभी प्रक्रियाओं का समूह, सभी प्रक्रियाओं का समूह, सभी प्रोसेसेस का ग्रुप जो लोगों के बीच संघर्षों, समस्याओं, विवादों या संघर्षों को सुलझाने, उनको समझाने और एक सुलझी हुई समझौते तैयार करने के लिए कार्य किए जाते हैं। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग, वो पीस बिल्डिंग या फिर हम कह सकते हैं शांति निर्माण एक ऐसा ग्रुप है अलग अलग प्रोसेसेस का, अलग अलग प्रक्रियाओं का, जिसके अंदर समाज के अंदर जो भी समस्याएं होती हैं, ठीक है, जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी मतभेद होते हैं, जो भी विवाद होते हैं या जो भी संघर्ष होते हैं, उन सभी को सुलझाने के लिए काम किया जाता है। उस प्रक्रिया को, उस समूह को शांति निर्माण कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करिए, आई होप समझ आया होगा। शांति निर्माण उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जोड़ों बनाने के माध्यम से लोगों के बीच सद्भाव और विश्वास को बढ़ाने की तकनीक है। यानी शांति निर्माण क्या है? शांति निर्माण एक तकनीक है जिसके द्वारा हम लोगों के अंदर क्या करते हैं? समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों के अंदर विश्वास और सद्भाव पैदा करते हैं। ऐसी प्रक्रिया या ऐसी तकनीक होती है शांति निर्माण, ठीक है। शांति निर्माण को हम कह सकते हैं कि एक समाज की स्थिति है, एक स्टेट है जो सामंजस्य, सहयोग और विश्वास पर आधारित होती है, ठीक है। इसका आधार क्या है शांति निर्माण का? हमारे समाज के अंदर शांति निर्माण कैसे हो सकती है? जब लोगों को एक दूसरे पर विश्वास होगा, लोगों का एक दूसरे के प्रति सामंजस्य और सहयोग होगा। यह एक समाज के लोगों के बीच सुधार करने और उनके बीच संघर्षों और विवादों को समझाने के लिए कार्य करता है, ठीक है। कि लोगों के अंदर संघर्ष ना हो, हमारे समाज के अंदर लोगों के बीच विवाद ना हो, और अगर विवाद हो भी जाए तो लोगों को समझाया जा सके, इस चीज़ के लिए शांति निर्माण काम करता है। इसके लिए शांति निर्माण अनेक प्रकार की गतिविधियाँ, सामूहिक कार्यक्रम और संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे कि संवाद हो गया, संगठन हो गए, अलग अलग संघर्ष समाधान हो गए, संघर्ष प्रबंधन हो गए, सुलझाव हो गए, समझौता हो गया, और एक सामंजस्यपूर्ण समाज को जो है ये तैयार करता है। यानी कि अगर समाज में कोई प्रॉब्लम हो भी जाए, कोई संघर्ष हो भी रहा हो, कोई विवाद हो भी रहा हो, तो उसके लिए जो शांति निर्माण है वो अलग अलग ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, अलग अलग ऐसे संगठन बनाते हैं, अलग अलग ऐसे समाज के लोगों को जोड़ते हैं, जहाँ पर वो आकर के अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। शांति निर्माण आपसी समझौते और अधिकार के समान वितरण पर के आधार पर स्थापित है। शांति निर्माण किसकी बात करता है? कि हमारे समाज के अंदर समझौते होने चाहिए और हमारे समाज के अंदर सब लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। अगर समान अधिकार होंगे तभी हमारे समाज के अंदर शांति का निर्माण हो सकता है। ये बात किसने कही? शांति निर्माण का आधार है। इसका उद्देश्य होता है, शांति निर्माण का उद्देश्य होता है संघर्ष के समाधान के लिए। यानी कि अगर जब हमें संघर्ष से लड़ना है तो उसके लिए शक्तियाँ, संसाधन और संबंधों का उपयोग करना चाहिए, कि हम आपस में मिलके एक दूसरे के संबंधित लोग एक दूसरे से मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान संभव कर सकें, और लोग एक स्वस्थ और समृद्ध समुदाय बनते जाएं और आराम और सहज तरीके से अपना जीवन जिए समाज के अंदर, ठीक है। ये इसका उद्देश्य होता है। अब शांति निर्माण का महत्व समझने के लिए बहुत सारे बिंदु हैं कि शांति निर्माण क्यों ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहला जो बिंदु, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि शांति निर्माण जो है वो एक स्थिर, सुलझी हुई और संतुलित समाज की स्थिति की स्थापना करने के लिए प्रयास करता है।
कि जो शांति निर्माण है वो कोशिश करता है कि हमारा समाज जो है वो स्थिर रहे, आपस में मिलजुल कर रहे, सुलझा हुआ रहे, बैलेंस्ड रहे हमारा समाज, इसलिए शांति निर्माण ज़रूरी है। उसके अलावा शांति निर्माण से लोगों के बीच विवादों और संघर्षों का जो वो होता है, जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। शांति निर्माण जब हमारे समाज के अंदर काम करता है तो क्या होता है, लोगों के वाद विवाद होते हैं, जो समझौते करने होते हैं, जो संघर्ष होते हैं वो कम हो जाते हैं और लोगों का जीवन समृद्ध बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शांति निर्माण का महत्व यह भी है कि ये लोगों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है। शांति निर्माण के द्वारा लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, बात करते हैं, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि दो लोगों की लड़ाई हो गई तो वो अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं, नहीं, शांति निर्माण के माध्यम से लोगों के बीच में संवाद का प्रोत्साहन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शांति निर्माण से लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि अगर हमारे समाज में कोई समस्या है भी तो सब लोग एक साथ आओ, सब लोग इकट्ठे हो, एक संगठन बनाओ और फिर उस समस्या का समाधान ढूंढो। ये शांति निर्माण का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शांति निर्माण से लोग एक दूसरे की समझ बढ़ाते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग करने के अनुभव प्राप्त करते हैं। अब शांति निर्माण से क्या होगा, जब सब लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो एक दूसरे को ज़्यादा समझेंगे और जब लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे तो समाज के अंदर लड़ाइयाँ नहीं होंगी, विवाद नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, शांति निर्माण समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है जो समृद्ध, विकसित और समृद्ध समुदाय बनाना चाहता है। यानी शांति निर्माण कुल मिला के हमारे समाज के अंदर शांति का जो है, शांति की स्थिति करना चाहता है, शांति को स्थित करना चाहता है हमारे समाज के अंदर। ठीक है, तो ये था शांति निर्माण का अर्थ, उसकी परिभाषा और शांति निर्माण क्यों आवश्यक है वो। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम वो कारक डिस्कस करेंगे, वो सारी संस्थान डिस्कस करेंगे जो कि शांति निर्माण को प्रभावित करते हैं या शांति निर्माण के अंदर उनकी भूमिका होती है। बाकी इस टॉपिक जो ये आपका सब्जेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, इसकी बाकी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।